सकता हूँ। चलो देखो ये पढ़ते हैं हम लोग कौन। देखो प्राचीन भारत इतिहास के विषय के बारे में, मतलब इतिहास जो किताब जैसे इतिहास हुआ, पुराने चीज़ का इतिहास होता है तो उसके बारे में ये बताता है। और इसके बताने का जो जानकारी जो देता है ये 4 प्रकार से देता है। कितने प्रकार से? 4 प्रकार से। जिस पहला आ जाता है तुम्हारा धर्म ग्रंथ, दूसरा आ जाता है ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण, और चौथा पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य। प्रकार से मतलब इतिहास, प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी हम लोगों को मिलता है। पुरातत्व मतलब क्या? जो पुराने चीज के बारे में। तो देखो ये 4 प्रकार से होता है। पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व। धर्म ग्रंथ हो गया धर्म ग्रंथ और दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ। इन दोनों से जो हम लोगों को जानकारी जो मिलती है उसके बारे में भी जानना है ना। आखिर इन दोनों ग्रंथ से हम लोगों को क्या जानकारी मिलती है? भारत का राजधानी कहाँ है रे शुभम? देखो तुम तो गजब स्थिति वाला काम करता है। भारत का राजधानी पटना है। नहीं गलत। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है तो वह क्या है? वेद है। क्या है? वेद वेदांग पढ़ा है ना, तो वही चीज। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ जो है वो क्या है? वेद है। और ये इसको जो है इसके बारे में कौन बताया है? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। किसको माना जाता है? संकलन जो है इसका वो कौन है? महर्षि द्वैपायन वेद व्यास, जो कि हम लोग जनरली डायरेक्ट क्या बोल देते हैं? वेद व्यास डायरेक्ट बोल देते हैं। तो इसको माना गया। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो ये तो वेद के धर्म ग्रंथ, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद हो गया। वेद का संकलन करता जो हो गया वो कौन हो गया? वेद व्यास हो गया। अब होगा कि प्रश्न यह होगा कि वेद जो है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? वेद का भी तो प्रकार है। तो वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, हाँ या ना? पहला हो जाएगा क्या? ऐसे ना होगा ऋग्वेद रे, और तीसरा सामवेद, और चौथा अथर्ववेद। क्या चीज? अथर्ववेद। इसी में सब जादू टोना जितना आता है वो वेदों में सब में मिल जाता है। कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अब देखो वेद में जो है, इस वेदों को, ये 4 प्रकार के वेद हो गए। ये चारों वेदों को अगर मिला दिया जाए तो इसको हम लोग एक भाषा में कह सकते हैं संहिता। क्या कह सकते हैं इसको? संहिता। यानी ये इन चारों वेदों को एक साथ बोलेंगे तो डायरेक्ट हम बोल देंगे संहिता। कोई दिक्कत है इसमें? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आएगा? अगर बोलेंगे क्या बोलेंगे? संहिता। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वेद जो है कौन लिखे थे? तो कौन लिखे थे? भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? वेद है। बस इससे ज्यादा और कुछ क्वेश्चन आने वाला है नहीं। अब देखो प्रश्न आ जाएगा। पहला पॉइंट मेरे पास क्या आया? ऋग्वेद। पहला क्या आया? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद किसे कहते हैं? सबसे पहले ये चीज होना चाहिए कि भाई आखिर ऋग्वेद, ठीक बात है ऋग्वेद, लेकिन ऋग्वेद हम लोग कहते हैं ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद कहते
है। जैसे देखो विज्ञान को ले लो, तो विज्ञान को क्या क्रमबद्ध तरीके से किए गए ज्ञान को या जानकारी को विज्ञान कहते हैं। तो इसी प्रकार ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। अगर यदि ये ऋग्वेद में पूछ दे मंडल की संख्या, किसकी संख्या? मंडल की, कितने मंडल हैं, तो इसमें टोटल मंडल की संख्या जो है वह 10 है। कितने मंडल? 10 मंडल है। कोई दिक्कत है इसमें? सूक्त अगर पूछा जाए इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है, तो 1028 है। कितनी है? 1028, जो कि 11 पार्टों में विभक्त है। कितने पार्टों में विभक्त है? 11 पार्टों। कोई दिक्कत है? नहीं। अब इसमें ऋचाएँ की संख्या पूछेगा कि कितने ऋचाएँ हैं, तो ऋचाएँ जो है इसमें वो ऋचाएँ की संख्या 10,462 है। कितनी है? 10,462। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 हो गया, सूक्तों की संख्या 1028 हो गया, ऋचाएँ की संख्या 10,462 हो गया। अब एक चीज ये हो जाएगा कि इन वेद जो है, ये वेद जो है, इन वेदों को जो पढ़ते हैं, कोई ना कोई तो जैसे हम लोग पढ़े या कोई भी पढ़े, तो जब पढ़ते हैं तो जो ऋषि को, मतलब पढ़ने वाले ऋषि को, इस वेद को पढ़ने वाले जो ऋषि होते हैं, उन ऋषि को क्या कहते हैं? उन ऋषि को हम लोग जो कह देते हैं, पढ़ने वाले ऋषि को, पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग कहते हैं होत्री। क्या कहते हैं? होत्री। तो क्वेश्चन है ऋग्वेद पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग क्या कहते हैं? होत्री। इस वेद से आर्य की राजनीतिक प्रणाली, आर्य लोग जो थे, आर्य लोग के राजनीतिक प्रणाली, जैसे पॉलिटिकल होता है ना, तो वो राजनीतिक सब जो प्रणाली होती है एवं इतिहास, ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। एवं राजनीतिक के बारे में पता चल गया, इतिहास का जो ईश्वर, जो भगवान जो थे, उनकी जो जो महिमा थी, जो जो भी काम किए थे, जो जो कांड किए थे, उन सब के बारे में इनमें क्या होता है? हम लोगों को जानकारी मिलती है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो, विश्वामित्र का नाम सुना है तुम लोग? विश्वकन्या, विश्वामित्र द्वारा रचित विश्वामित्र द्वारा जो रचित है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, विश्वामित्र ने लिखा था, इनके द्वारा लिखा गया तीसरे मंडल में। तीसरे, हल्ला मत करो, तीसरे मंडल में जो है किसका? ये देवता, सूर्य देवता। कौन? सावित्री को। सावित्री, सूर्य देवता सावित्री को, सूर्य देवता गायत्री मंत्र। क्या है? गायत्री मंत्र। कोई दिक्कत है इसमें? विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में सूर्य देवता कौन? सावित्री। इसका जो है प्रसिद्ध जो है वह कौन है? गायत्री मंत्र। कोई दिक्कत है? गायत्री मंत्र बहुत जगह गायत्री का भी पूजा किया जाता है, गायत्री मंत्र बोला जाता है ना, तो वो गायत्री। उसके बाद ये तो तीसरे मंडल में हो गया सूर्य देवता का उल्लेख। 9वें मंडल का अगर ये बात करेंगे, 9वें मंडल, तीसरा मंडल पे बात करेंगे। 9वें मंडल में जो है उल्लेख है देवता सोम, सोम का उल्लेख। उल्लेख का मतलब समझता है? देवता सोम का उल्लेख है। ये सोम का उल्लेख का मतलब समझता है? जानकारी उसके बारे में पूरी तरह से व्याख्या बताया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद देखो 8वें मंडल में, कौन सा मंडल? 8वें मंडल में जो है हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। 8वें मंडल में हस्तलिखित लिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? फिर से देखो, एक बार हम फिर से समझा देते हैं, ध्यान से देखो। प्राचीन भारत जो है, प्राचीन भारत का जो शुरुआत हुआ था, ये 4 तरह से शुरुआत किया गया था।
चार तरह से तुम जानकारी ले सकते हो। शुरुआत नहीं कर सकते बट जानकारी ले सकते हो। जिसमें पहला जो है धर्म ग्रंथ के माध्यम से, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ के माध्यम से, तीसरा विदेशियों का विवरण से और चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य से। जो चीज पुराने सब चीजें थे, जैसे सिंधु सभ्यता की बात करें उसमें बहुत सारे चीज पुराने मिला था। हड़प्पा में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, बनवाली, चनहुदड़ो मतलब लिपस्टिक मिला था जो लगा था। शिवानी मैं लगाई बहुत जला ना। अब देखो पहला चीज इसमें क्या है, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ का अगर याद देखो रे ठीक तोरो का नहीं लगे तो देखो आशीर्वाद है। तोरो का नहीं लगे तो रे कोई दिक्कत नहीं, घट जाएगा ना तो मेरे पास आ जाना, हम दे देंगे, हम स्टॉक में रखेंगे नीचे ऑफिस में। देखो धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ की जो जानकारी सबसे पहले अभी हम करते हैं। भारत का सर्व प्राचीन अगर धर्म ग्रंथ देखा जाए तो वह वेद है। क्या चीज है? वेद। और ये वेद का संकलन करता जो है वो वेद व्यास है। कौन है? वेद व्यास। अब वेद जो है, वेद क्या प्रकार के होते हैं? चार। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के, जिसमें पहला आता है ऋग्वेद, दूसरा आता है यजुर्वेद, तीसरा आता है सामवेद और चौथा आता है अथर्ववेद। ठीक है। अब देखो ऋग्वेद जो है सबसे पहला पॉइंट क्या आया? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के बारे में जानो। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद। मतलब ऋषि लोग जो थे, ऋषि लोग ज्ञान इकट्ठा करते थे। जब वो ज्ञान इकट्ठा करके एक जगह बैठते थे और एक दूसरे से बात, जैसे पंचायती गांव घर में होता है ना, तो पंचायती होता है तो सब अपना अपना राय रखता है कि भाई ये कर लो, भाई ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो। उसके बाद जो ठीक ठाक लगता है उसी को किया जाता है। जिस प्रकार तुम लोग को हम बताए थे संविधान का जब बैठक हुआ था, जब संविधान लिखा जा रहा था तो सेंट्रल हॉल में बैठा गया था। अभी भी कोई भी अगर विदेशी आता है तो उनको सेंट्रल हॉल में ही बैठाया जाता है। तो जब वहाँ पर बैठे थे तो प्रारूप समिति की जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अम्बेडकर थे और सबसे प्रमुख कमेटी जो था वह प्रारूप समिति ही था, सबसे ऊंचा जिसको कहा जाए। और उसी का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अंबेडकर थे। इसी वजह से हम लोग भीमराव अंबेडकर को संविधान के रचयिता कहते हैं या संविधान के जन्मदाता कहते हैं। और जब वहां पर बैठता था तो सब कोई अपना अपना राय सुनाता था, लेकिन वहां पर सुनाने के बाद कोई फायदा नहीं है उनको। जैसे भीमराव सब कोई सुनाया, भीमराव अम्बेडकर बोले नहीं इनकी ये चीज होना चाहिए, ये चीज आप मतलब गलत हो रहा है, यहाँ पर ये चीज होना चाहिए। मतलब उनकी जो वो अध्यक्षता जो कर रहे थे उनके बारे में जो बता रहे थे तो सबसे ज्यादा मेन हेड कौन हुए? भीमराव अम्बेडकर हुए। इसी वजह से उनको पिता कहा जाता है इनका, है ना, संविधान का। तो उसी प्रकार ऋषि लोग के क्रमबद्ध ज्ञान का जब संग्रह बना उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋग्वेद। अब देखो इसमें एगो आया ऋग, एगो आया वेद। ऋग से हो गया ऋषि, अब वेद से तो वेद जन्म करता है कि नहीं है? इसीलिए इसको क्या कहा गया? ऋग्वेद। अब ऋग्वेद में अगर यदि मंडल का हम बात करेंगे तो ऋग्वेद में टोटल मंडलों की संख्या 10 है। टोटल मंडलों की संख्या क्या है? 10 है। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 है। और यह टोटल 11 पार्टों में विभक्त है। कितने पार्ट में विभक्त है? 11। ऋचाएं की संख्या अगर देखा जाए तो 10,462 है। अब देखो आगे विश्वामित्र ने लिखा था और उन्होंने तीसरे मंडल में बताया था कि सूर्य देवता का जो है सावित्री जो है वह किसको समर्पित होगा? गायत्री मंत्र में समर्पित होगा। किसमें समर्पित होगा? गायत्री मंत्र में। और इसी के मंत्र के बाद इसी के 8वें मंडल में जो है सोम का उल्लेख दिया गया। किसका उल्लेख दिया गया? सोम का उल्लेख। और 8वें मंडल में जो लिखा गया है, हस्तलिखित जो ऋचाएं हैं जो लिखा गया है उनको क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। अच्छा कोई बता सकता है संविधान टोटल कितने मतलब जो ओरिजिनल लिखा गया है वो क्या क्या किलो का है? किलो वजन। हाँ वजन बताए थे हम 26 जनवरी के दिन हम बताए हैं। तुम कहाँ सुनेगा, तुम तो कहीं और बिजी होगा। 13 किलो का नहीं बताए थे। ओरिजिनल संविधान जो है वो 13 किलो का है, समझा?
तो ये चीज था, यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। अब देखो एक चीज और इसमें थोड़ा सा हम बता देते हैं। तुम लोग देखा होगा कभी कभी सूर्य ग्रहण लगता है, और कभी कभी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण ठीक है चुपचाप बोले सवेरे लगता है, चंद्र ग्रहण शाम। अच्छा, सूर्य ग्रहण सवेरे लगता है, चंद्र ग्रहण शाम में लगता है। वाह, बुद्धि तो ऐसा होना चाहिए। देखो कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। एक हो गया सूर्य, एक हो गया पृथ्वी, और एक हो गया चंद्रमा। ये तीन तो चीज होता है ना। अब बाकी तो बहुत सारी चीजें होता है, लेकिन ये तीन चीज जानते हो ना। तो ये तीन चीज जो है, पहला सूर्य, दूसरा पृथ्वी और तीसरा चंद्रमा। जब चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर यदि पृथ्वी आ जाता है, चंद्रमा और सूर्य के बीच में अगर यदि पृथ्वी आ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चंद्र ग्रहण। और चंद्र ग्रहण जब भी लगेगा तो याद रखना पूर्णिमा में ही लगेगा, अमावस्या में नहीं लगेगा। जब भी लगता है चंद्र ग्रहण, तो वो कब लगता है? पूर्णिमा में। कहने का मतलब ये हुआ कि अब देखो सूर्य है, चंद्रमा है, ऊपर मान के चलो सूर्य है और नीचे क्या है? चंद्रमा। तुम तो नीचे हो, इन दोनों के बीच में आ गया कौन? पृथ्वी। कौन आ गया? पृथ्वी आ गया। तो इन दोनों के बीच में जो पृथ्वी आया, तो इसका छेका ना, रास्ता तो छेक गया, उसका लाइटिंग छेका कि नहीं छेका? अब लाइटिंग जो छेका तो अंधार दिखेगा नहीं दिखेगा? तो अंधार जब दिखता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण, कि गनवा लग लो भाई। अब दूसरी